मौलाना मदनी बोले, लोकसभा चुनाव 2024 में मुस्लिमों ने दिखाई सूझबूझ, अखिलेश राहुल की तारीफ। बता दें तो जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बड़ा दावा किया। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे अल्पसंख्यकों, खासतौर से मुसलमानों की सूझबूझ के साथ की गई वोटिंग के कारण संभव हुए हैं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि चुनाव के परिणामों ने सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति को खारिज कर दिया और यह अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों की सूझबूझ के साथ की गई वोटिंग को कारण संभव हुआ है। इसी से स्वीकार किया जाना चाहिए कि अगर मतदाताओं ने सूझबूझ से वोटिंग न की होती तो शायद परिणाम किसी हद तक उसके विपरीत होते। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि देश के अल्पसंख्यकों, दलितों, दबे कुचले वर्गों और विशेष रूप से मुसलमानों ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट दिया। इसलिए अब वह उन पार्टियों में, विशेषकर कांग्रेस का यह नैतिक कर्तव्य है कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के साथ साथ वो मतदाताओं, विशेषकर मुसलमानों के अधिकार की लड़ाई लड़े और आगे भी आए, ताकि उन उत्पीड़नों का जो भी भरोसा इन दलों पर पुनः बहाल हुआ है वो बाकी रह सके। उन्होंने यह भी कहा कि हालिया संसदीय चुनाव के दौरान गठबंधन के लोग, विशेष रूप से राहुल गांधी और अखिलेश यादव, अपनी धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा पर मजबूती के साथ खड़े रहे और यही कारण है कि धर्मनिरपेक्ष विचारों वाले मतदाताओं ने उन पर विश्वास किया और खुलकर उनका समर्थन किया। वहीं 2014 के बाद मुस्लिम वोट को निष्प्रभावी करने और मुसलमानों को स्थितिहीन कर देने योजनाबद्ध प्रयास होते रहे हैं और जानबूझकर पैदा की जाने वाली सांप्रदायिक लामबंदी ने सांप्रदायिक तत्वों को इस भ्रम में डाल दिया कि अब मुस्लिम वोटों का कोई महत्व नहीं रह गया है। और इस मौके पर अरशद मदनी ने कहा कि शायद यही कारण है कि राजनीतिक परिदृश्य पर भी मुसलमान कहीं नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन भारत के पुराने इतिहास को जीवित करने के लिए इस चुनाव में अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों ने एकजुट होकर धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और संविधान को जिंदा रखने के लिए मतदान किया। इसलिए सांप्रदायिक मीडिया और विश्लेषक भी यह कहने पर विवश हो गए हैं कि मुसलमानों ने एनडीए को हरा दिया। मौलाना मदनी ने कहा कि धार्मिक हिंसा को जिस तरह बढ़ावा मिला और जिस तरह से सांप्रदायिक लामबंदी की गई, इसमें मुसलमानों को अपना पास बिठाना तो दूर की बात है, उनका नाम लेने से भी वह राजनीतिक दल बचे रहे थे जो खुद की धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, मगर उसके बावजूद सांप्रदायिक राजनीति द्वारा समाज के और राजनीति में मुसलमानों को अछूत बना देने के शासकों द्वारा वह प्रयास किया गया जो किया जा सकता था। इन सब के बावजूद हालिया चुनाव में संविधान को बचाने, नफरत को मिटाने और मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए सांप्रदायिकता और नफरत के खिलाफ वोट देकर मुसलमानों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह एक देशभक्त नागरिक हैं और देश की एकता और सुरक्षा उन्हें अपनी जान से अधिक प्रिय है। संसद और विधानसभाओं में मुसलमानों के कम होते प्रतिनिधित्व पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इसके पीछे जहां अन्य कारण है, वहीं एक बड़ा कारण मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों का सुरक्षित किया जाना भी है। उन्होंने कहा कि एक बड़ी साजिश के तहत जब भी निर्वर्तमान क्षेत्रों का नया परिसीमन होता है तो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को ढूंढकर उन्हें SC/ST के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह शुरू से हो रहा है और 2006 में डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने अपनी सिफारिशों में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया है। कमीशन ने इन क्षेत्रों पर पुनर्विचार का मशवरा भी दिया था ताकि संसद और विधानसभाओं में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सके, मगर अन्य सिफारिशों की तरह उसे भी नज़रअंदाज कर दिया गया।